पीटी एजुकेशन करके दिखाएंगे। Namaste and welcome to the next Confidence Booster. So much is happening around us in the world. इतना कुछ विश्व में लगातार घटित होता जा रहा है, सभी क्षेत्रों में, राजनीति हो या विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो या आतंकवाद। हम वो सब आपके लिए एक बढ़िया से पैकेज में कॉल कॉन्फिडेंस बूस्टर पैक कर ले आए हैं। ऑल सेट, लेट्स बिगिन द वर्क फॉर टुडे। पीटी's कॉन्फिडेंस बूस्टर करंट अफेयर्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। Remember the full session with real-time online quiz which you can take and retake is available on Booster site always. PT Booster site पर हमारे सारे सत्रों के वीडियो और ऑडियो और साथ ही रियल टाइम ऑनलाइन क्विज हमेशा आपके लिए फ्री फॉरएवर फॉर एवरीवन उपलब्ध रहेंगे। रोजाना विजिट करें। Let's begin the session with some words of wisdom और आपके द्वारा इसका एनालिसिस कमेंट्स थ्रेड में तुरंत दीजिएगा। Courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear. बहादुरी डर के प्रति अपना विरोध या प्रतिरोध होता है और डर के ऊपर विजय होती है, डर का अभाव नहीं होता है। ये एक बहुत बढ़िया ऐसे का टॉपिक हो सकता है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इस तरह के टॉपिक आते हैं, यूपीएससी आईएएस में आ जाते हैं। आई वॉन्ट यू टू राइट 2 or 3 लाइन्स इन द कॉमेंट थ्रेड एक्सप्लेनिंग योर पर्सपेक्टिव ऑन इट। गो अहेड। इसी तरह राइटिंग स्पीड, राइटिंग स्किल सब सुधरेगा। A fantastic vocab course which hundreds of students are benefiting from is available. आप ऑनलाइन गुरुकुल पोर्टल पर तुरंत एनरोल कर पूरा लाभ ले सकते हैं। For the best studies in the comforts of your home, no travel, no nonsense, no conveyance expenses, no pollution, no waste of time, welcome to PT Gurukul with cutting edge programs. Confidence Booster में हर गवर्नमेंट एग्जाम, MBA एंट्रेंस एग्जाम, GD इंटरव्यू और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा पैकेज आपको मिल रहा है। द बेस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स हाइलाइट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन और सब कुछ हम आपको अंग्रेजी और हिंदी में पैरेलल समझाते चल रहे हैं। शुरू करें आज का काम। करंट अफेयर्स हाइलाइट्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशंस, विश्व राजनीति और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध। Known for its result-oriented style of functioning, Prime Minister Modi's most important foreign visit commenced with his landing in America after a quick Portugal visit and prior to reaching Israel, which will be another landmark for an Indian Prime Minister. हमें कमेंट्स में बताइए, इजराइल यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की जून 2017 की लैंडमार्क क्यों है? बहुत ही सरल उत्तर है, जरूर बताइएगा। In Washington, Modi met the CEOs of top American firms and hailed the Indian GST reform as a landmark that should attract more investments when FDI is already at an all-time high. तो GST जिसको लेकर देश भर के छोटे और मध्यम व्यापारियों के दिलों की धड़कनें भयंकर फॉर्मूला F1 कार की गति से भी ज्यादा धड़कने लग गई हैं, उसे लेकर मोदी जी ने कहा है कि ये एक आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, निश्चित तौर पर लाएगा। एवरीबडी अग्रीज। We only hope that it doesn't lead to a lot of temporary turbulence. Well, wait and watch. Top CEOs who met Modi included Tim Cook, Sundar Pichai, John Chambers, Jeff Bezos, Shantanu Narayan, Ajay Banga, Puneet Ranjan, आधे तो हिंदुस्तानी हैं। The America-India Business Council or the USIBC, US-India Business Council, अर्थात अमेरिका भारत व्यापार परिषद, it said that in the middle of massive worldwide change, India and America can strike new ground due to shared values. ध्यान रखिएगा, ये shared values बात बार बार होती है, अर्थात साझा मूल्य। तो हमें बताइएगा ऐसा क्यों कहा जाता है that India and America have shared value because India is the biggest and America is the oldest democracy? क्या वो बात सच है? अगर सच है तो किस कंटेक्स्ट में सच है? अगर सच नहीं है तो किस कंटेक्स्ट में सच नहीं है? Do let us know your interpretation of it. Prime Minister listed all his reforms: Startup India, zero corruption, digitization, and basically exhorted the CEOs to bring some investment. और वो वहां लिस्बन से पहुंचे जहां वो प्राइम मिनिस्टर अंतोनियो कोस्टा से पहले
मिले थे। ये रही कुछ मीटिंग्स की तस्वीरें। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, व्यापार परिषद, जो काफी पायनियरिंग वर्क इस फील्ड में कर रही है। पोर्चुगल की जो विजिट समाप्त हुई उसमें प्रधानमंत्री अंतोनियो कोस्टो उन्हें छोड़ने स्वयं आए, जो कि एक प्रोटोकॉल के तहत नहीं आता। सो अ पर्सनल रेपो हैज इंडीड बीन स्ट्रक। पोर्चुगल के साथ भारत का रिश्ता भी बड़ा अजीबोगरीब रहा है। गोवा में पुर्तगाली आए थे, जैसे बाकी के सारे यूरोपीय आए थे, और पुर्तगालियों ने पूरा गोवा हथिया लिया था। और एक काफी मर्डरस हिस्ट्री गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर की रही है, जहां उन्होंने बहुत भीषण अत्याचार हिंदुओं पर 16वीं-17वीं शताब्दी में किए थे। वो एक अलग ही कहानी है, बट ऑल दैट इज पास्ट। 62 के बाद गोवा भारत का भिन्न अंग रहा है, और अब तो सारे रिलेशन बड़े नॉर्मल और पॉजिटिव हो चुके हैं। These are some of the other pictures जहां आप देख सकते हैं floral tributes being paid to कस्तूरबा and महात्मा गांधी statues in Lisbon। लिस्बन के सुप्रीम कोर्ट और भारत के एक बहुत बड़े आतंकवादी का क्या केस रहा है, यदि आपको पता है तो बताइए, बाकी सबका भी भला होगा। सो अ वेरी बिग क्रिमिनल एंड टेररिस्ट ऑफ इंडिया हैड रन अवे टू यूरोप, और अंततः भारत को लिस्बन के सुप्रीम कोर्ट यानी पुर्तगाली सुप्रीम कोर्ट से उसे निकाल कर लाना पड़ा। कौन है वो व्यक्ति और बेसिक बात क्या थी, जरूर बताइएगा। ये हाल ही में न्यूज में फिर से था, हालांकि तो 10 साल पुरानी कहानी मैंने बताई। ये रहा मेन्यू, देखिए गुजराती मेन्यू सर्व हुआ है भाई, एंजॉय द मील। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं। मोदी जी अमेरिकन सीईओज के साथ खड़े हैं। हाउ मेनी सीईओज कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस पिक्चर and the position in this picture? First row left to right, second row left to right. Do let me know in the comment thread. देखते हैं आप में से कितने इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाते हैं। We move on to terrorism. ये स्लाइड फिर से दिखाऊं, यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा और सारे उत्तर लिखिएगा। That's how you can improve your visual GK, isn't it? टेररिज्म, आतंकवाद की बात करें। मोदीज अमेरिका विजिट इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू मेनी रीजंस। अनेक कारणों से अमेरिका यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या क्या कारण है? ABCDE, 5 बड़े कारण समझ लीजिए। नंबर 1, द प्रॉमिस बाय डोनाल्ड ट्रंप that he will go for a tough line on Islamabad and cross-border terror in the recent past. हाल ही के महीनों में ट्रंप साहब ने कहा है कि वो सीमा पार आतंकवाद को लेकर बहुत कड़ी चेतावनी और कार्रवाई करेंगे। B, continued stability in South and Central Asia being of strategic interest to India and US. अमेरिका के लिए और भारत दोनों के लिए मध्य एशिया, ऑल द स्टान्स एज दे आर कॉल्ड, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका एक्सेट्रा, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। एससीओ का सदस्य भारत और पाकिस्तान दोनों हाल ही में बन चुके हैं। चीन पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरह अफगानिस्तान में पाकिस्तान का प्रभुत्व बना रहे और भारत वहां कदम नहीं जमा पाए। तो जब जब तालिबानी गतिविधि होती है तो चीन की हालत बहुत खराब होती है, वो हम आगे कवर करेंगे। सी, इंडिया रिपीटेडली हाईलाइटिंग इट्स कंसर्न्स एंड गिविंग एविडेंस। ये बहुत बढ़िया काम भारत ने पिछले 70 सालों में लगातार किया है, और पिछले 20 सालों में जब से कश्मीर में आतंकवाद प्रारंभ हुआ तब से, ऑन वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स अबाउट पाक टेरर मशीन। इसका निश्चित प्रभाव अब दिखाई देने लगा है। Although a comprehensive convention on terrorism जो भारत की मांग रही है वो अभी तक मानी नहीं गई है। D, in the past Trump describing Pakistan as one of the most dangerous regions in the world. And E, the region's strategic scenario providing a fertile ground for India-US ties to flourish. तो हमें बताइएगा, हाल ही में सबसे भीषण आतंकवादी हमला इस क्षेत्र में कहां हुआ था, किसने किया था और उसका लक्ष्य क्या था? साथ ही अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम कमेंट थ्रेड में जरूर बताइए। भारत में उनके समतुल्य अधिकारी कौन होंगे, उनका नाम भी बताइए। Who would be the parallel post bearer in India compared to the Secretary of State in America? Do let us know. वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसी इश्यू को थोड़ा सा गहराई में जाते हैं ताकि इसका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपको ट्रीटमेंट मिले। PDF आप डाउनलोड कर ही लीजिएगा। कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की विजिट की वजह से अब सुर्खियों में है? फर्स्ट, मेक इन इंडिया, Modi government signature initiative to boost manufacturing that will face heat due to Trump's America first rhetoric. तो ट्रंप साहब ने, क्योंकि उन्हें रस्ट बेल्ट ने मिड वेस्टर्न अमेरिका ने वोट देकर राष्ट्रपति बनाया है, he has constantly been harping on the America first, America first, America first, America first rhetoric, and that goes directly against the Make in India initiative launched by the Modi government. ये signature initiative है, flagship initiative है। Second, H1B visa, ये दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है। Indian IT companies operating in American market successfully, they have gotten adversely affected by abrupt changes in the visa policy.
रिड्यूसिंग द ईज, तो इससे हुआ क्या चेन से, हमने पहले बहुत सारे सेशन में कवर किया। द ईज विथ विच चीपर मैन पावर कुड बी टेकन टू अमेरिका हैज गॉन डाउन, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको जो तस्वीर यहां दिखाई थी, द रोल ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स इन अमेरिका, द अमेरिकन CEOs of Indian origin has been sterling, absolutely sterling. Nobody can deny it, and America actually would be doing harm to its own interest by cutting off the supply of talent from India. Third, trade and investment, व्यापार और निवेश. The protectionist trade policies of Trump administration, they pose a major hurdle to Indo-US relations, क्योंकि उससे संबंध का विस्तारीकरण हो नहीं पाता. However, Trump administration wants to raise the Indo-US trade to $300 billion by 2020. ओबामा साहब इसको $500 अरब तक ले जाने के फेवर में थे. फिलहाल ये $100 अरब के आसपास है. फोर्थ, कर्बिंग पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर, ये सबसे बड़ा इशू है ही. अब सवाल यह है कि विल द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रियली पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू रेन इन द जिहादिस्ट फोर्सेस, और इट विल अगेन बी मियर लिप सर्विस. फिफ्थ, चाइना फैक्टर. अब ये बहुत बड़ी बात है कि ट्रंप साहब ने पहले तो एंटी चाइना रेटोरिक बहुत दिया, वन चाइना पॉलिसी, ताइवान वाले मुद्दे पर भी खूब उंगलियां उठाई, लेकिन अंततः उन्होंने OBOR को बड़ा बिनाइन प्रोजेक्ट सपोर्ट दे दिया कि ये तो बिनाइन प्रोजेक्ट है, अच्छा है, होना चाहिए, जो भारत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है. सो द सिचुएशन इज डेफिनेटली नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, एंड इफ इट इज ब्लैक एंड व्हाइट, द ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स कीप चेंजिंग पोजीशंस. Trump administration stand on issues like India's border dispute with China will affect ties. If Trump's priority remains to make America great again, US-China tension is bound to grow, helping India indirectly. तो आप देख रहे हैं इस ग्लोबल चेस बोर्ड में किस तरह से पीसेस आगे पीछे खिसक रहे हैं. हम लगातार इस पर अपना एनालिसिस आपको देते जा रहे हैं. सुनते चलिए, नोट्स बनाते चलिए. हर एग्जाम में आपको इन डेप्थ ये काम आएगा. यूपीएससी 2017 एग्जाम वाज अ ग्रेट आई ओपनर. जितने भी लोग सधी सधाई करंट अफेयर्स की लिस्ट रट रट कर एग्जाम में जाते थे, यूपीएससी 2017 हैड अ शॉक फॉर देम इन स्टोर. सब कुछ एनालिटिकल आ गया, लार्जली 80%. 20% आज भी स्टैटिक जीके बेस्ड ही है, और जो एनालिटिकल आया वो भी अंततः स्टैटिक जीके यानी स्थिर जीके फैक्ट्स आधारित ही है. लेकिन हाउ डू यू अप्लाई योर माइंड टू अ सिचुएशन, ये यूपीएससी ने इस बार साफ बता दिया. हमने हमारे एनालिसिस के पेज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है. वो लिंक्स हमने इसी वीडियो बॉक्स के नीचे दी है बूस्टर साइट पे. भले ही आप यूपीएससी एग्जाम में नहीं बैठने वाले हो, एक बार पूरा पेपर देखिएगा. पेपर 1 जनरल स्टडीज, पेपर 2 CSAT एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, मैथ्स. आपको बहुत मजा आएगा और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी. मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा. मेरा मुख्य संदेश ये था, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, रटिए मत. लॉन्ग रन में वैसे भी उससे कोई फायदा नहीं होता है. कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, संविधान और विधि. इमरजेंसी सीजन चल रहा है भैया भारत में. कांग्रेस कहती है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी है, और भाजपा ने तुरंत गाड़ी को टॉप गियर में डालकर कांग्रेस द्वारा लगाई गई 1975 से 77 की इमरजेंसी सबको याद दिलाने के प्रयास तेज कर दिए हैं, और स्कूल के सिलेबस में डालने की बात हो रही है. तो आइए मैं आपको इससे जुड़ी बहुत सारी बातें बताऊं. Even as the Congress blamed the BJP and Prime Minister Modi for the undeclared emergency in the nation, the BJP is aggressively pushing the emergency chapter. तो कांग्रेस ने हाल ही में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अघोषित आपातकालीन व्यवस्था भारत में चल रही है. हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हो रही है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ चुका है, धार्मिक असहिष्णुता आ गई है, इत्यादि. ये हाल ही का था. तो इसके बदले में बीजेपी ने आक्रामक हमले करते हुए कहा है कि आपातकाल तो स्कूल के सिलेबस में होना चाहिए ताकि लोगों को पता हो. ये नन अदर देन अ मैन ऑफ द स्टेचर ऑफ ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर M. वेंकैया नायडू सेड इट. और ये 42वीं उसकी वर्षगांठ है एनिवर्सरी की. आपातकाल यानी इमरजेंसी की ये एनिवर्सरी है 2017 में, क्योंकि 25 जून 1975 के बाद अब 42 साल पूरे हो चुके हैं. नेशनल इमरजेंसी वॉज इम्पोज ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रेन बाय प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद. ये बेसिक फैक्ट्स याद रखेगा, तारीखें याद रखेगा. 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था. ये तीसरा था भारत में, और ये 21 मार्च 1977 को हटा लिया गया था. तो हमें जरूर बताइए, टोटल यदि 3 बार राष्ट्रीय इमरजेंसी भारत में लगी है तो वो 3 कब कब लगी और क्या क्या उनके प्रयोजन थे. एक तो आपको मालूम चल गया, पहले 2 कब थे बताइएगा. 62, 65 रहा होगा मुझे लगता है. इट वॉज ऑथोराइज अंडर आर्टिकल 352(1), याद रखना, अनुच्छेद 352 के तहत ये लगाया गया था, और आंतरिक अशांति की बात करके. लेकिन इसके परिणाम बड़े भयंकर हुए थे. प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गॉट द अथॉरिटी टू रूल बाय डिक्री, यानी उन्होंने जो बोला वो आदेश हो गया, फाइनल कानून. इलेक्शंस वर सस्पेंडेड, सिविल लिबर्टीज वर कर्ब, पॉलिटिकल अपोनेंट्स वर इम्प्रिजन, प्रेस वर सेंसर्ड, ह्यूमन राइट वायलेशंस हैपेंड.
इंक्लूडिंग अ फोर्स मास स्टेरिलाइजेशन कैंपेन बाय संजय गांधी। तो ये थी इमरजेंसी की बात और इसलिए इसे काला अध्याय कहते हैं। ये रहे उस समय के कुछ बड़ी खबरें, देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, अलग अलग बड़ी खबरें। उसी वक्त राष्ट्र कवि दिनकर की ये खूबसूरत और जोशीली पंक्तियों का इस्तेमाल जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के आह्वान से दिया था, जिसका अंत इमरजेंसी में हुआ। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। So this extremely energetic poem, which is a call for revolt, ये कविता रामलीला मैदान में 1 लाख लोगों के सामने जयप्रकाश नारायण जी ने पढ़ी थी और उसके तुरंत बाद आपातकाल लगा और ये पूरा संपूर्ण क्रांति देश भर के राज्यों की राजधानी में जयप्रकाश नारायण ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि के विरोध में किया था। अब अगर ठंडे दिमाग से देखा जाए तो आज भी वस्तुतः स्थितियां नागरिकों के लिए कितनी बदली हैं, ये अपने आप में बड़ा मूट क्वेश्चन है। एंड ऑल ऑफ यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। तो इसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई और मीडिया ने फिर उसका भारी विरोध किया, कई बार पल्ले खाली रखकर और कई बार इस तरह के कार्टून। हमें जरूर बताइएगा कि जो महान हस्ती हमने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई है, इनका नाम क्या है और ये सुर्खियों में क्यों आए। What was this personality's sterling contribution to the constitutional rule in India? आपको मैंने स्क्रीन पर कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, एब्सोल्यूट और लिमिटेड, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूलभूत ढांचा सिद्धांत, 42nd अमेंडमेंट जिसे एक मिनी संविधान कहा गया, लघु संविधान कहा गया, नेशनल इमरजेंसी एंड इवन सस्पेंशन ऑफ हेबियस कॉर्पस, केशवानंद भारती केस, बहुत सारी हिंट्स दी हैं। इस पर आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं और ये सज्जन जो आपने अभी देखे हैं स्क्रीन पर, हमें इनका नाम बताइए और इनका कंट्रीब्यूशन भारत में डेमोक्रेसी की अलख को जगाए रखने में अतुलनीय रहा है। तो ये आपका होमवर्क है, हमें बताइएगा कमेंट थ्रेड में। डिफेंस एंड मिलिट्री, आइए सैन्य और रक्षा पर बात करें। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी वृहद स्तर पर अमेरिका से चाहता है, प्रीडेटर, गार्डियन ड्रोन। हालांकि इसके मोरल एस्पेक्ट्स बड़े खतरनाक हैं। सो डू लेट अस नो व्हाट इज द मोरल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग ड्रोन्स फॉर मिलिट्री पर्पस। पिज्जा डिलीवरी में कोई मोरल एस्पेक्ट नहीं है सिवाय इसके कि मोटे हो जाओगे, हृदय की धमनियों में फैट जम जाएगा। इंडिया इज कीन ऑन एक्वायरिंग द लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी। की फैक्ट्स, अब इस टेक्नोलॉजी से जुड़े 6 तथ्य समझ लीजिए, ABCDEF, और बहुत जल्द आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, एक से एक खतरनाक ड्रोन्स। अमेरिकन एयरफोर्सेस प्रीडेटर B और MQ-9 रीपर। ग्रिम रीपर कौन होता है बताइए हमें। ग्रिम रीपर इज अ रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट पावर्ड बाय अ हनीवेल, कंपनी का नाम है, टर्बोप्रॉप इंजन। B, it can be used for multiple missions and engine is integrated with a DEEC यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, जिससे परफॉर्मेंस बहुत बढ़ती है। C, ये ड्रोन करता क्या है। जनरल एटॉमिक्स, इट्स अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर इन अमेरिका, वहां सब कुछ प्राइवेट सेक्टर से होता है, अब भारत में शुरू हो चुका है भारत की नई डिफेंस नीति के तहत। It says that the drones possess the capability to be used for long endurance intelligence, surveillance and reconnaissance missions over a wide एरिया, जिसको रेकी कहते हैं। तो लॉन्ग इंड्योरेंस इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसांस मिशंस क्या होते हैं। खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, सर्वेक्षण करना और एक जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तक के काम, ये नई टेक्नोलॉजी से संभव है। और इसके फीचर्स हमने बताए हैं, 50,000 फीट की ऊंचाई पर 1700 किलो का वजन लेकर इस तरह ये चल सकता है। रिडंडेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी है। ई, Currently, this drone aircraft is being used by Italian, French and Spanish air forces. तो अभी इतालवी, फ्रांसीसी और स्पेनिश वायुसेना इसका इस्तेमाल कर रही हैं। भारत को ये अभी तक नहीं दिया गया। एशिया में केवल दक्षिण कोरिया को मिला और वो भी एक संधि के तहत। What's new? The Predator B has now been modified into Predator BER, जिससे 27 घंटे की बजाय 42 घंटे उड़ सकता है। तो दिस इज द कटिंग एज ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी। इस पे सवाल बनते हैं। ये रहा वो ड्रोन जो दिखने में जितना ही खूबसूरत है उतना ही लीथल है जब ये अपनी बम वर्षा करता है, मिसाइल वर्षा। रीजनल पॉलिटिक्स, चीन द्वारा लगातार अफगानिस्तान में अपना दखल बनाया हुआ है। China, Pakistan and Afghanistan have issued a joint statement stating they are committed to maintaining regional peace and stability, enhancing regional connectivity and economic cooperation and promoting shared security and development. तो हाल ही में आपको पता है बहुत सारी आतंकी घटनाओं के चलते चीन
बुरी तरह से परेशान है क्योंकि अफगानिस्तान का भारत के प्रति झुकाव उन्हें सहन ही नहीं होता। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी शटल डिप्लोमेसी इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बाद यह स्टेटमेंट जारी किया गया। ऐसा चीन की जिनहुआ एजेंसी कहती है या शिनहुआ। चाइना इज वर्किंग टू एंश्योर बोथ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इंप्रूव रिलेशंस विद ईच अदर। उसी से भारत चेक में रहेगा। दिस गोज डायरेक्टली अगेंस्ट इंडियन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो ओबीओआर के चलते, सीपेक के चलते, बीआरआई के चलते, ओबीओआर जिसे उन्होंने बीआरआई नाम दे दिया, ये किसी भी तरह भारत को दूर रखना चाहते हैं अफगानिस्तान में इंटरेस्ट अपना आगे बढ़ाने के लिए। रिमेंबर, यू कैन टेक ऑनलाइन रियल टाइम क्विज बेस्ड ऑन टुडेज कॉन्फिडेंस बूस्टर, और इसमें आप जितनी बार चाहें क्विज ले सकते हैं, आज भी, कल भी, 6 महीने के बाद भी, जिससे आप लगातार रियल टाइम में अपना स्कोर भी देख सकते हैं। इसका एड्रेस, वेब एड्रेस जहां ये क्विज मिलेगी, हमारे सेशन के ठीक नीचे दिया है। देखें और क्विज को जरूर सॉल्व करें। इसी से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और स्किल डेवलपमेंट होगा। Okay, we move on to our highlight number 7.